ओके, एचडीएफसी बैंक यहाँ पे सेल साइड में है और निफ्टी बैंक पे वीकनेस है। निफ्टी बैंक डे लो पर ट्रेड करता हुआ। इंडेक्स कंसोलिडेशन के बोर्ड में निफ्टी बैंक कोलैप्स होता हुआ, डॉलर इंडेक्स में स्ट्रेंथ, क्रूड रिट्रेस हुआ लेकिन रिट्रेस होके फिर पुल बैक और हर तरफ अगर आप देखें तो इस वक्त थोड़ा सा अंधकार सा छाया हुआ है। क्या करें क्या ना करें, आइए इस अंधकार में थोड़ी सी प्रकाश की छटाएं बिखेरते हैं और प्रकाश दीवान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश सर नमस्कार, प्रणाम, कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत दिनों बाद आपका दीदार दर्शन हो रहा है। क्या लग रहा है सर, क्या कर रहे हैं आप और कोई डिसाइसिव कॉल ले पा रहे हैं मार्केट्स पे? आई मीन थोड़ा कन्विक्शन बीच में बन रहा था, आई मीन जिस प्रकार से कमोडिटीज कोलैप्स हो रही थी, लेकिन जी जी यूएस में वो 9.1 की फिगर उसने आई थिंक फिर मार्केट्स को एक, अगर आप देखें, झटका दिया है और कह रहे हैं कि अब 100 बेसिस पॉइंट अगर आप देखें 1% की ब्याज दरों में बढ़ोतरी। क्या इसके लिए प्रिपेयर्ड है हम, या फिर हमारा जो रीसेंट बेस है निफ्टी का, निफ्टी बैंक का, वो भी हिल सकता है इसके मद्देनजर? नमस्कार नमस्कार वीरू, नमस्कार आशीष। देखिए, जो यूएस में जो 9%, 9.1% का नंबर जो आया है, वो एक तो सरप्राइजिंग तो था ही, उम्मीद से ज्यादा आया इस वजह से। बट इसको दो तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है और उसमें कई जगह यूएस में कुछ विशेषज्ञ हैं जो ये सोच रहे हैं कि ये इंडिकेट कर रहा है कि इन्फ्लेशन टॉप आउट हो गया, कि यहाँ से अब इससे ज्यादा बढ़ नहीं सकता, इसके बाद ये प्लेटो होकर घटना शुरू हो जाएगा। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये चूंकि 9% उम्मीद से ज्यादा है, तो जो 75 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक था उसकी जगह हो सकता है एक पूरा 1% की रेट हाइक आ जाए। और अगर वो आता है तो उससे आप समझ सकते हैं कि बाकी चीजों पे असर जो है वो नकारात्मक होता है या नेगेटिव होता है। सो दैट इज अ कंसर्न। लेकिन ये जो इंटरनेशनल मार्केट्स में जो हो रहा है, हम लोग को जो मार्च पड़ रहा है वो कमोडिटीज, हम लोग कमोडिटी यूजर है। और थोड़ा सा जो आज वीकनेस मार्केट में इसलिए भी आ रही है कि कहीं ना कहीं हम जो सोच रहे हैं कि यूएस में रिसेशन होगा या यूरोप में स्लो डाउन होगा, लेकिन हम अपना माल बेचते रहेंगे, एक्सपोर्ट करते रहेंगे, डोमेस्टिक खपत बढ़ती रहेगी। तो कहीं ना कहीं वो फिस्कल डेफिसिट को देखते हुए जो ट्रेड डेफिसिट को देखते हुए जो कल आंकड़े आए, उसमें चिंता बनी है कि अभी भी दिल्ली दूर है। तो ये ऐसा नहीं है कि हम लोग ने उसको पार कर लिया, वो जो चैलेंजिंग टाइम थे वो खत्म हो जाएंगे हमारे लिए। तो थोड़ा सा वो है। हाँ, लेकिन एज कंजम्पशन कंज्यूमर ऑफ कमोडिटी जो हम देखें, तो जब पामोलिन का भाव घटा या कुछ एग्री प्रोडक्ट्स का जो भाव घटा, उसकी वजह से आपको कुछ एफएमसीजी उसमें वो दिख रहा है। और मैंने पिछली बार भी कहा था कि ब्रिटानिया जैसी जो प्रोडक्ट कंपनीज हैं, जिनके जिनके रिटेल प्रोडक्ट्स हैं, जिनके प्राइस पॉइंट्स थोड़े से कम है, स्नैकिंग में है, बिस्किट्स में है, उसमें आपको थोड़ा सा वॉल्यूम ग्रोथ वापस आता हुआ दिखेगा। और इंटरेस्टिंगली एक बहुत चीज, ये जो थीम राजेश पालिया जी ने भी अभी जब किया कि हम एफएमसीजी की तरफ थोड़े पॉजिटिव हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल पैसा भी वहां क्यों आ रहा है, उसके बारे में बताऊंगा। जो पिछले कुछ दिनों में पैकेजिंग कॉस्ट बढ़ने की वजह से, खाद्य पदार्थ की कॉस्ट बढ़ने की वजह से जो मार्जिन में कटौती हुई थी, वो कहीं ना कहीं रिवर्स होती हुई आपको दिखेगी। लेकिन इन्होंने ग्रामेज कम कर दिया है। जो पहले जो 80 ग्राम का पैकेट आता था वो हो सकता है अब 65 ग्राम्स का हो गया है, लेकिन प्राइस पॉइंट वही 10 रुपए का ही रहा या 20 रुपए का ही रहा। तो वो प्राइस ना घटा के उन्होंने बढ़ा के उन्होंने ग्रामेज कम कर दिया, क्वांटिटी कम कर दी। तो वो एक साइकोलॉजिकल वो रहता है कि आदमी अभी भी वही भाव पे ले रहा है, तो इतना उसको खलता नहीं। अब ये सब चीजों का एडवांटेज आपको सितंबर के अर्निंग्स के बाद दिखना शुरू होगा कि वॉल्यूम ग्रोथ अगर आया तो मार्जिन भी इंप्रूव बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो जो डबल डिजिट मार्जिन की अपेक्षा रहती है अच्छी वैल्यूएशन के लिए, वो आपको कई कंपनीज में, फूड कंपनीज में दिखनी शुरू हो जाएगी। और उसमें ब्रिटानिया डेफिनेटली फीचर्स एज वन ऑफ द गुड पिक्स। तो नेस्ले भी है, ऑफ कोर्स नेस्ले के पास भी काफी प्रोडक्ट्स हैं ऐसे। तो पैकेजिंग, रॉ मटेरियल कॉस्ट, ग्रामेज, इन सब की वजह से जो जो इंप्रूवमेंट्स हैं, वो सारे आपको एडवांटेजेस परमानेंट से होते हुए दिखेंगे। तो एक ये थीम है। डायरेक्शन कोई मार्केट की इसलिए नहीं मिल रही कि मनी फ्लो जो है वो अभी भी बहुत एराटिक है। मतलब एफआईएस का पैसा जैसे जा रहा है, तो वो कहीं थमता हुआ दिख नहीं रहा, उल्टा पिछले 3-4 रोज में बढ़ता ही दिखा है आपको वॉल्यूम उसकी। तो अभी भी एफआईएस के लिए अनुमान लगाना मुश्किल है कि इमर्जिंग मार्केट्स टर्न अराउंड हो चुके हैं कि नहीं, और उनके वहां पे पैसा ले जाना जो सक्षम हो रहे हैं वो उसमें यील्ड्स को लेके, वो अभी भी बरकरार है। सो आई थिंक थोड़ा सा असमंजस उस वजह से है। बट आप अपनी लिस्ट ऑफ स्टॉक्स रेडी रखिए। ये अगले 2-3 महीने पहले भी मैंने कहा था, रिजल्ट सीजन है, आपको मौके मिलेंगे अच्छी चीजों को लेने के लिए, जिसमें बिजनेस में बॉटमिंग आउट नहीं हुई है, लेकिन आपको स्टॉक प्राइस में बॉटमिंग आउट जरूर दिखती